तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई साहब? लास्ट क्लास में हमने जो है ये पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है भाई? फर्म्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनर्स के प्रति, ठीक है, टुवर्ड्स पार्टनर्स, जो फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने बताया था भाई वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमने यहाँ पे पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये क्या है भाई? तो ये एक्सपेंसेस के प्रकार है जो कि फर्म जो है पार्टनर्स के प्रति इंकर करती है, खर्च करती है, ठीक है। तो फर्म के जो पार्टनर के प्रति खर्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है वो। अब पहली कैटेगरी थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? क्या होता है भाई साहब? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसे वाले खर्चे जो कि चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, फर्म जो है पार्टनर को पे करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे जो है फर्म पार्टनर को ब्याज जो इंटरेस्ट होगा मतलब वो पे करेगी ही करेगी, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। भाई इसके पीछे का जो थिंकिंग है वो क्या है? थिंकिंग सोच के देखो, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है इसको, थिंकिंग सोच के देखो। भाई अगर फर्म जो है किसी बाहरी व्यक्ति से लोन लेती, किसी बाहर के व्यक्ति से, पार्टनर से लोन नहीं लेती फर्म, किसी बाहर के पर्सन से लोन ले लेती अगर, तो फर्म क्या उस पर्सन को लॉस होने पे भी ब्याज पे करती या नहीं करती? सोच के देखो जरा। फर्म ने किसी आउटसाइडर से लोन लिया तो फर्म को नुकसान होने पे भी ब्याज तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर पार्टनर भी फर्म को लोन दे देता है तो भाई उस लोन पे क्या फर्म मना कर देगी कि मुझे नुकसान हुआ है मैं ब्याज नहीं पे करूंगी? ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इट मींस फर्म को अगर नुकसान होगा तो भी वो ब्याज तो पे करेगी करेगी अगर लोन लिया है पार्टनर से तो उस केस में। तो इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उस वाले लोन पे जो ब्याज होगा वो जो ब्याज है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। सिमिलरली अगर रेंट पे किया गया है पार्टनर के द्वारा, फर्म ने रेंट पे किया है पार्टनर को, ठीक है, दोबारा से देखो, फर्म ने जो है रेंट पे किया है पार्टनर को। किस चीज का भाई? भाई पार्टनर ने ना अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को रेंट पे दे दी थी, किराए पे। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, अगर फर्म किसी आउटसाइडर से प्रॉपर्टी रेंट पे लेती तो क्या फर्म उसको पैसा पे करती किराए का कि नहीं करती? नुकसान होने पे भी किराया तो देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? हाँ भाई देना पड़ता, ठीक है। तो सिमिलरली अगर जो फर्म है वो पार्टनर से प्रॉपर्टी लेती है रेंट पे तो लॉस होने पे भी वो रेंट तो देना ही पड़ेगा पार्टनर को। तो इसलिए रेंट टू जो पार्टनर होगा, रेंट टू पार्टनर, ठीक है, फर्म के द्वारा रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर को, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, नुकसान होने पे भी पे किया ही जाएगा, क्योंकि पीछे की सोच जो है इसके वो सोच के देखना जरा कि यार अगर किसी बाहरी व्यक्ति से भी हमने किराए पे प्रॉपर्टी ली होती तो क्या हम उसको किराया देते नुकसान होने पे या नहीं देते? भाई देते। सिमिलर, ठीक है, एकदम मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो आगे इसमें भाई हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया था, मैनेजर्स कमीशन। एक पार्टनर जो है फर्म को एज अ मैनेजर अपनी सेवाएं देता है, ठीक है, एक पार्टनर है वो फर्म को मैनेजरियल सर्विसेज दे रहा है, भाई मैनेजर के रूप में काम करके दे रहा है फर्म को। तो मैनेजर के रूप में काम करके देने के बदले में भाई वो कमीशन ले रहा है इस बात की, ठीक है, कमीशन जो है वो ले रहा है इस बात की। तो जो मैनेजर्स कमीशन पार्टनर को मिल रही है फर्म से, भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर फर्म किसी आउटसाइडर से मैनेजर की सर्विसेज लेती तो क्या फर्म उस आउटसाइडर को वो कमीशन पे करती या नहीं करती? हाँ भाई करती, लॉस होने पे भी करती, ठीक है। तो पार्टनर अगर मैनेजर के रूप में काम कर रहा है तो वो एज अ एम्प्लॉय वहां पे जो है काम करेगा, मैनेजेरियल जो है अपनी कंडीशंस वो फुलफिल करके देगा, फर्म को वहां पे काम करके देगा सारा का सारा मैनेजर के रूप में। पार्टनर तो है ही वो, पार्टनर के रूप में तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल ही रहा है, मैनेजर के रूप में उसको जो है क्या मिलेगा भाई? कमीशन मिलेगी, मैनेजर्स कमीशन। तो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस होने पे भी फर्म उस पार्टनर को जो मैनेजर्स कमीशन है वो पे करेगी ही करेगी, ठीक है। फिर हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था भाई। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट होने पे करने होते हैं, नुकसान होने पे वो खर्चे पे ही नहीं करने। जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था भाई, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देगी जब प्रॉफिट होगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा ही क्यों ना हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हर पार्टनर को या किसी एक पार्टनर को, तो भाई तभी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे डीड में लिखा हो उसके बावजूद तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने पे थोड़ी ना दे देंगे, और डीड में लिखा ही नहीं है तो फिर तो देना ही नहीं है, ठीक है, वो तो एक अलग ही बात हो गई, ठीक है। अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो पे करेंगे, बट प्रॉफिट होने पे करेंगे, लॉस होने पे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को अगर रेम्युनरेशन दी जाती है तो वो भी हमारा क्या होगा भाई? वो भी हमारा
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा अगर पार्टनर को दी जाती है, ठीक है, तो कमीशन टू पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर। अब कमीशन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैनेजर्स कमीशन, तो भाई वो मैनेजर की कैपेसिटी में कमीशन मिल रही थी पार्टनर को, यहाँ पे तो पार्टनर्स कमीशन की बात चल रही है, ठीक है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी। तो मैनेजर्स कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिलती है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नॉर्मली कमीशन पार्टनर को मिलती है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई वो तो सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है कुछ एग्जांपल्स लिए थे और ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है भाई। ट्रांसफर टू रिजर्व भी यहाँ पे हमने पढ़ा था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एक एग्जांपल, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में डाल के रख देना, ठीक है, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रिजर्व में डालना। भाई प्रॉफिट में से पैसा तो तब निकालेंगे जब प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होने पे प्रॉफिट में से पैसा निकाला जा सकता है? भाई प्रॉफिट होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो लॉस होने वाले केस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कहां से पैसा निकालेंगे और कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तो इट मींस ट्रांसफर टू रिजर्व भी तभी संभव होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, तो बिना प्रॉफिट के हो ही नहीं पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। भाई ये जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा होता है इस वाले खाते के अंदर ये डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से भाई हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया था। यहाँ पे हमने जो है जर्नल एंट्रीज भी की थी और लोन अकाउंट भी मैंने आपको बना के दिखाया था। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो भाई पूछ लेना, ठीक है ना, अदरवाइज आगे जाके दिक्कत आएगी ना। थोड़ा सा भी डाउट है भाई पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। एक आध बच्चे को मैंने समझाया भी था जिसने डाउट पूछा था, बाकी जो नहीं पूछते उनको कैसे समझाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो डाउट पूछोगे तो मुझे भी पता चलेगा, मैं डांटूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी और ये सब हम पढ़ चुके थे। इलिस्ट्रेशन 3 हमारा नेक्स्ट पेज पे ये भी भाई साहब हो गया। आगे अब हम बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है भाई साहब, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और बुक है तो बुक खोल लेना भाई साहब, बुक नहीं है तो पीडीएफ आपके पास होगा, नहीं तो स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। तो लेकिन फोकस जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा समझ। तो पहला स्टेप तो यही है कि क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ना है हमको, हड़बड़ी में नहीं, ठीक है, शांति से एकदम, ठीक है। धीरे धीरे प्यार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी लाइंस का मतलब समझेंगे, देन हम अपने आंसर की तरफ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और क्वेश्चन में जो है रीड करने जा रहा हूं। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स। भाई अखिल और भारत पार्टनर्स हैं एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। और भाई साहब ये है ना प्रॉफिट और लॉसेज शेयर करते हैं 2:3 की रेशियो में। अब ये रेशियो का फंडा क्या है इस क्वेश्चन में समझेंगे थोड़ा सा, अभी तक हालांकि हमने रेशियो का फंडा समझा नहीं है, तो देखेंगे अगर जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं समझाऊंगा आपको, अदरवाइज जो है आगे जाके किसी न किसी क्वेश्चन में तो समझ ही लेंगे। तो अभी तक उसने क्या बोला, अभी तक उसने ये बोला कि भाई जो अखिल और भारत हैं ये पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इस रेशो में ये बांट लेते हैं आपस में। 2:3 की रेशो है, अनुपात है, ठीक है। तो इस अनुपात में इनका प्रॉफिट आपस में बट जाता है। आगे उन्होंने बोला विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है भाई अखिल ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में और भारत ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, ठीक है। तो इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल भी दे दी उसने कि भाई अखिल ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में और भारत ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस में। आगे यहाँ पे उसने बोला कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 एक डेट दिया उसने। वो कह रहा है भाई इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को अखिल एंड भारत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। वो कह रहा है भाई 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को अखिल ने 4 लाख रुपए फर्म को लोन दे दिया और भारत ने भी 2 लाख रुपए फर्म को लोन दे दिया है। आगे यहां पे बोला कि देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक की, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। उसने बोला कि देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट, ओए होए 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 होए, नो एग्रीमेंट, ये क्या बोल दिया।
वो कह रहा है भाई कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, किस बात का? तो आगे लिखा हुआ है उसने, वो कह रहा है देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। भाई वो कह रहा है कि इस बात का कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा कि पार्टनर को कितना ब्याज पे करेगी फर्म। फर्म ने लोन ले रखा है भाई पार्टनर से, तो फर्म को ब्याज पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ भाई सब करना चाहिए। बट वो कह रहा है डीड में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, डीड में कुछ भी नहीं लिखा कि भाई जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उस लोन पे जो है फर्म कितना ब्याज पे करेगी, पार्टनर को मेंशन्ड नहीं है डीड के अंदर। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर कहीं पे अगर क्लॉज मिसिंग हो पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो क्या करते हैं? तो भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, रूल्स अप्लाई कर देते हैं। प्रोविजंस माने रूल्स, तो कानून के रूल अप्लाई हो जाएंगे। कानून का रूल क्या है भाई? कानून का रूल ये है कि अगर नहीं बता रखा डीड में, तो जो ब्याज है वो फर्म पार्टनर को कितना देके चलेगी भाई? 6% पर एनम। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात जो है अभी तक जो है समझ में आ गई होगी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, हमने पढ़े थे। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा दिखाऊं क्या? आपको दोबारा दिखाऊं क्या? ये देखो, ये नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ये लो, ये पेज नंबर 2.4, ठीक है, पेज नंबर 2.4 पे ये इस तरीके से ये सारी चीजें भाई, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को इसमें से किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट है, किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट है, तो भाई प्लीज पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जब हम नया नया कुछ पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि डाउट आता है। ठीक है, शुरू में इक्का दुक्का डाउट्स आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो डाउट आएंगे। डाउट उसको नहीं आते जो प्रयास ही नहीं करता समझने का। इक्का दुक्का अगर किसी को डाउट आता है तो वो पूछेगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा तो वो डाउट सॉल्व हो जाएगा, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बेस बिल्डिंग चल रही है हमारी, अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड आगे 7 चैप्टर है हमारे पास टोटल। ये वाला फर्स्ट है, इसके बाद 6 चैप्टर और है, मतलब टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स है पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड। तो हमें फाउंडेशन क्रिएट करना है, हमें बेस क्रिएट करना है भाई। 7 के 7 चैप्टर जो है वो आराम से हो जाएंगे अगर बेस मजबूत होगा। अगर बेस वीक होगा तो आगे फिर जो है दिक्कत ही दिक्कत आएगी फिर तो। ठीक है, फिर थोड़ी ना सॉल्व हो पाएंगे क्वेश्चंस। तो इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना हमको, समझ में आ रही है? हमें यहाँ पे बेस भी बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें समझने हैं सारे, और वो तभी समझ में आएंगे जब आप लोग भी जो है प्रैक्टिस करेंगे घर पे मेरे साथ साथ। अदरवाइज सारी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी हमारी, आपकी भी। आप तो मेहनत करेंगे तो फिर तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, ना आपका होगा ना मेरा होगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से मेहनत नहीं हुई तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ठीक है, और मुझे लगता है आप भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। तो आगे यहाँ पे भाई दोबारा मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो था, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ अब तक हमने इसमें क्या क्या रीड किया। तो देखो भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके पास है, अखिल और भारत जो है ये पार्टनर्स हैं हमारे। यहाँ पे कहा गया कि ये जो 2 पार्टनर्स हैं ये आपस में प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करते हैं? 2:3 की रेशो में ये लोग जो है अपना प्रॉफिट बांटते हैं आपस में। ठीक है, आगे उसने बोला कि भाई इन दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है, इन दोनों ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर। तो भाई अखिल ने 2 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, भारत ने 1 लाख रुपया लगाया है बिजनेस में। ठीक है, अच्छे से इसको समझ के चलना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे उसने बोला कि 1 अक्टूबर 2020 को इन दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे दिया। अखिल ने 4 लाख का लोन दिया और भारत ने 2 लाख का लोन दिया फर्म को इस डेट को। आगे यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। भाई कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा लोन के रिलेशन में कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। तो कितना पे किया जाएगा भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कितना जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है? तो भाई ये पे किया जाता है 6% पर एनम। ठीक है, 6% जो है वो पे किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन आपको लॉ पता है, आपको कानून पता है, तो आप लोगों को खुद से समझ में आएगा कि भाई अगर डीड में नहीं लिखा कि कितना ब्याज पे करेगी फर्म, तो 6% ही करेगी ना लोन पे। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म पार्टनर को कितना ब्याज पे करेगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? 6% पर एनम। ठीक है, ये चीज आपको तब पता होगी जब आपने रिवीजन की होगी, जब आपने जो है सारी चीजों को अच्छे से जो है पढ़ा होगा, जितना मैंने पढ़ाया था। आगे यहाँ पे कहा गया कि डेटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब उसने सवाल क्या पूछा, वो कह रहा है भाई डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करके बताओ, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो फायदा या नुकसान हुआ है वो निकाल के बताओ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो साल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 माने वो वाला साल जो 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा साल 31 मार्च 2021 को खत्म होगा तो वो शुरू कब होगा? तो यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो भाई साहब, 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? तो भाई स्टार्ट 1 अप्रैल 2020 को ही हुआ होगा, तभी तो 12 महीने बनेंगे पूरे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का इसी तरीके से होता है। तो मतलब 20-21 वाले साल में कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ के यहाँ पे चल रहा है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है माय डियर आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि क्या उसने यहाँ पे पूछा है। आगे यहाँ पे वो बोलता है भाई, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। पूरी लाइन दोबारा पढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। वो कह रहा है भाई नीचे 3 केसेस दिए गए हैं, इन तीनों केसेस में अलग अलग कैलकुलेट करके बताओ कि कितना फायदा या कितना नुकसान किस वाले साल में हो रहा है। ठीक है, साल तो एक ही है, सॉरी, ठीक है, 20-21, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला साल है, लेकिन उसने 3 अलग अलग केस बना दिए यहाँ पे। वो कह रहा है तीनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करो और फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो पार्टनर्स में बांट के बताओ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसने पूछा है यहाँ पे हमसे, प्रॉफिट या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करके दिखाना है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे था। एक बार इस क्वेश्चन को जो है मैं क्या करूंगा, एक बार इस क्वेश्चन को ना मैं दोबारा से लिखूंगा आपके लिए। देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर तो फिर बेटा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये जो है एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। यहाँ पे हमें 2 पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। दोनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पे अखिल और भारत बताए गए थे, अखिल और भारत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, देखो यहाँ पे लिखते हैं कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि भाई अखिल, सवाल लिख रहा हूं मैं अखिल, अखिल के स्पेलिंग गलत, अखिल यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा अखिल, और एक अपने पास पार्टनर था भारत, यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब भारत, ये आ गया अपना भारत, अखिल भी आ गया और ये आ गया भारत। ठीक है, अब यहाँ पे ना इनका सबसे पहले हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रफली क्वेश्चन को दोबारा नोट कर रहा हूँ एक बार, तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ। ये तो रफ वर्क चल रहा है, अभी कोई हमने आंसर तो स्टार्ट किया ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है भाई, वो है 2:3। 2:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भाई साहब इनका। ठीक है, 2:3। और अरे क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अब ठीक है, चलो जी दोबारा से आ गए। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखने वाला था, तो लिख देते हैं दोबारा से। ये हो गया 2:3। चलो, तो सबसे पहली जो हमें आइटम यहाँ पे गिवन है, मतलब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है, वो क्या गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता रखा है भाई अखिल का और भारत का। यहाँ पे आगे यहाँ पे इनकी कैपिटल्स बता रखी है कि कितना कितना पैसा इन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है भाई साहब। तो अखिल का यहाँ पे आई थिंक 2 लाख रुपए था और भारत का 1 लाख रुपए था। तो अखिल ने 2 लाख रुपए बिजनेस में पूंजी लगाई थी, कैपिटल इन्वेस्ट की थी, और इसने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इसने जो है कैपिटल लगा दी होगी। अगली बात यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि 1 अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने फर्म को लोन दिया। तो अब डेट्स जहां जहां पे आएंगी ना, देखो वहां पे ना दिक्कत क्रिएट हो सकती है। यार ये मैं बहुत आगे चला गया क्या, अरे पेज कहाँ गया, यही कहीं होगा, ये रहा।
चलो जी, तो इसके बाद इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ। तो देखो भाई यहां पे 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, डेट मत भूलना भाई, डेट बहुत जरूरी है। डेट में ही जो है सारा का सारा खेल छुप रखा है। यहां पे दिक्कत हो गई तो आगे दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। इस डेट को हुआ क्या वैसे भाई, इस डेट को एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई भाई, लोन दिया किसने, बाय पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स ने लोन दिया टू फर्म। कितना कितना लोन दिया गया पार्टनर्स के द्वारा फर्म को, तो भाई अखिल ने 4 लाख रुपए दे दिए और भारत ने आई थिंक 2 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख ही दिए थे क्या, हाँ 2 लाख रुपए भारत ने दे दिए थे। तो 2 लाख भाई साहब इसने दे दिए, ठीक है, ये बात लिखी थी। इसके बाद सवाल में क्या लिखा था, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं बेटा, जैसे क्वेश्चन में सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखा गया था ना बुक में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे मैं ये समरी बना रहा हूं, ठीक है। ये जो समरी आपके सामने आपको दिख रही है, ये उसी सीक्वेंस में मैं बना रहा हूं जिस सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन बुक में लिखा गया है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भाई ये सब चीजें दी गई थी। इसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया कि there is no agreement as to the payment of interest on loan by partner to the firm, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया, क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि भाई नो क्लॉज एज टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर जो है उसका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में कोई क्लॉज ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, कुछ कहा ही नहीं गया, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया गया। तो मुझे एक बात बताओ, इस बात से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना होगा, डीड में नहीं लिखा तो कितना होगा भाई साहब, तो 6% पर एनम होगा। ये बात हमने सोच ली, खुद से सोची ना ये, ठीक है, ये थोड़ी ना सवाल में लिखा था, ये जो मैंने अभी लिख के दिया। तो ये जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। आगे देखो भाई ध्यान से, आगे सवाल में क्या बोला, आगे यहां पे हमें कहा गया कि आगे क्वेश्चन पूछा गया, आगे उसने बोला डिटरमाइन करके बताओ। क्या चीज डिटरमाइन करनी है भाई साहब, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताना है 20-21 वाले साल का। देखो उसने लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा ना कि अगर 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो रहा है तो शुरू कब हो रहा होगा भाई, 1 अप्रैल 2020 को ही हो रहा होगा। तो 2021 वाला जो ईयर है, 20-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उस वाले फाइनेंशियल ईयर का इसने प्रॉफिट या लॉस पूछा। साथ ही साथ इसने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट भी करके बताना पार्टनर्स के बीच में। देखो ध्यान से, उसने बोला, वो कह रहा 3 केसेस दिए और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, किस रेशो में पार्टनर्स में वो बांटा जाएगा, कितना कितना हिस्सा किस पार्टनर को मिलेगा, वो हिस्सा भी हर पार्टनर का निकाल के बताना हमको। मतलब पूरा प्रॉफिट तो बताना ही है फर्म का, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट के भी बताना है हमको, ठीक है। तो यहां तक की बात मुझे लगता है भाई सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पे ना 3 केसेस दिए हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो सारी बात लिख देते हैं, यहाँ पे सारी बात लिख देते हैं। यहां तक की बात के बाद उसने बोला क्या, उसने बोला डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करो, प्रॉफिट और लॉस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करो, ठीक है। और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच पार्टनर भी है यहाँ पे, अमंग ईच पार्टनर, हर पार्टनर में कितना कितना हिस्सा बटेगा वो भी निकाल के बताओ, ठीक है। और 3 केसेस दिए। केस 1 क्या है भाई, केस 1 क्या है, तो देखो भाई साहब केस 1 क्या है। केस 1 यहां पे है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000। मैं सेम लैंग्वेज वहां पे लिखता हूं, देखो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ओए होए होए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये क्या बोल दिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज कितना था, 25,000 रुपए,
प्रॉफिट फॉर द इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000 रुपए। अरे यार मैंने फिर से कोई दूसरा पेज खोल दिया, पेज नंबर याद रख लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मुझे ये रहा, ठीक है, ये पेज नंबर 8 है भाई, अब याद रहेगा 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 रहेगा। अमाउंटेड टू 25,000, 25,000, तो ये आ गया यहाँ पे 25,000, ठीक है, 25 और 1000, अरे जीरो क्यों हट रहा है, ये ले भाई आ गया, ठीक है। चलो केस 2 भी है यहाँ पे, केस 2 क्या है भाई, केस 2 भी देख लेते हैं जरा। केस 2 है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000, मतलब वही सेम लैंग्वेज कि भाई इस साल फायदा हुआ कितने का, 15,000, तो मतलब सारी की सारी बात सेम ही लिखी है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 15,000 का फायदा हुआ है। लेकिन अगले केस में उसने जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लॉस दे दिया यहाँ पे उसने, लॉस कितना दिया है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, तो बाकी सारी बातें सेम है, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, सब कुछ सेम है। और लॉस आ गया कितना था भाई, 10,000 था क्या, 25,000 ही था, 25,000, 25,000। तो ये रहा भाई आपका सवाल, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो भाई, देखो सवाल पढ़ने में ही इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं, सवाल को समझने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं, वो भाई आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, कि इतना टाइम क्यों लगाया गया था, अभी समझ में नहीं आएगा। हर चीज का ना प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। तो देखो भाई दोबारा देख लो, क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से दोबारा है भाई। यहाँ पे अखिल और भारत जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी गई थी 2:3। आगे यहाँ पे कहा गया था कि भाई इन पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर वो कितनी है भाई, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, माने क्रम अनुसार। इसका मतलब अखिल की कैपिटल 2 लाख और भारत की कैपिटल 1 लाख रुपए थी। आगे कहा गया कि 1 अक्टूबर 2020 को एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई कि भाई इन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया। पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया 1 अक्टूबर 2020 को, वो कितने रुपए का दिया। अखिल ने 4 लाख का लोन दिया, भारत ने 2 लाख का लोन दिया फर्म को। आगे यहाँ पे कहा गया कि भाई डीड में जो है कुछ भी बात, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी बात जो है डीड में नहीं लिखी, तो इट मींस कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो भाई 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर को पे किया जाएगा फर्म के द्वारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आगे कहा गया कि भाई डिटरमाइन करो प्रॉफिट या लॉस जो कि 20-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है हो रहा है और पार्टनर्स के बीच में जो बंटना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात यह है कि 3 केसेस दिए उसने। अब उसने फर्म का प्रॉफिट या लॉस तो हमें खुद ही बता दिया। फर्म का प्रॉफिट उसने पहले केस में देखो बता रखा है, उसने बोला भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है भाई 25,000। इंटरेस्ट का खर्चा काटने से पहले का प्रॉफिट कितना है 25,000। अगली बात उसने अगले वाले केस में बोला कि भाई बिफोर इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट कितना है 15,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000। और फिर लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे दिया उसने, कितना दे दिया लॉस बिफोर इंटरेस्ट 25,000। तो इस तरीके से कुछ बातें उसने बोली है। अब ये क्वेश्चन तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या था, हालांकि आंसर आप नहीं सोच पा रहे होंगे अभी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल क्या है, सवाल क्या पूछना चाहता है। सवाल में उसने बोला प्रॉफिट या लॉसेस निकाल के बताओ 20-21 वाले साल के लिए। अब प्रॉफिट या लॉस तो उसने खुद ही दे दिया, लेकिन पूछा क्या कि पार्टनर्स के बीच में बटेगा कैसे, बांट के दिखाओ, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट या लॉसेस यहाँ पे दिए हुए हैं हमें पार्टनर के बीच में बांट के दिखाना है, इसको बांटना है पार्टनर के बीच में, अखिल और भारत के बीच में इन फायदे या नुकसानों को हमें बांट के दिखाना है, बस यही हमारा काम है, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो बुक से दोबारा पढ़ते हैं। उसने बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। वो वाला हिस्सा निकालो जो पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितना कितना हिस्सा और किस किस रेशियो में कैसे कैसे क्या क्या अमाउंट आएगा पार्टनर्स को जो मिलेगा प्रॉफिट का। लेकिन आंसर पे जाने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है समझ के चलेंगे, देखना भाई ध्यान से।
11th क्लास में हम लोग बनाते थे अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे। अब जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट हम लोग बनाते थे तो P&L अकाउंट पे फोकस करेंगे भाई साहब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता था, ये कैसे बनता था, तो देखो भाई ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता था यहां पे भाई, यहां पे इस तरीके से जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती थी। मैं रफली बना रहा हूं फटाफट से, ठीक है। यहां पे ना हम ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का होता था वो यहां पे क्रॉस ट्रांसफर हो जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट सभी बच्चों को याद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आता था। फिर यहां पे जितनी भी इनकम्स होती थी, कोई भी इनकम हो, वो सारी इनकम यहां पे आ जाती थी, इनकम्स आ जाती थी यहां पे, ठीक है। 11th क्लास की चीजें हैं सारी। और यहां पे जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं ना उनको तो ये पक्का पता होगा सब कुछ, ज्यादा से ज्यादा बस उनको कॉपी में से रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको ये सारी चीजें पता है, हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे आते थे और बैलेंसिंग फिगर जो बचती थी, अगर वो हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है वो इस तरफ निकलती थी, यहां पे बैलेंसिंग फिगर आती थी, मतलब क्रेडिट बैलेंस बचता था। अगर हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो अगर यहां पे आता था तो हम बोलते थे नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी, डेबिट साइड छोटी होती थी। लेकिन अगर इधर बच जाती थी तो बैलेंसिंग फिगर, तो नेट लॉस होता था। तो दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये बात हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना सीखा था 11th क्लास के अंदर। इस तरीके से बनता था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते थे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब एक तरीके से ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है भाई, ठीक है ना, समझ जाना बात को। और इनकम्स क्रेडिट साइड पे आती थी। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर होके आ जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट अगर ग्रॉस लॉस होता था तो वो इस तरफ क्रॉस ट्रांसफर होता था, डेबिट साइड पे आता था वो, ठीक है, इस तरीके से। और बैलेंसिंग फिगर जो है यहाँ पे जो है या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस। अगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट होगा तो नेट प्रॉफिट, अगर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट होगा, मतलब अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ पे निकलती है यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे, मतलब डेबिट बैलेंस आता है अगर आपका यहाँ पे P&L अकाउंट का, तो वो आपका नेट लॉस होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारा भाई फॉर्मेट होता था यहाँ पे, इस तरीके से मैंने आपको रफली बना के बताया। अब भाई ऐसे ही हमारे पास है ना एक अकाउंट आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ध्यान से मैं बताता हूं आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है भाई। ये P&L अकाउंट को ही आगे बढ़ा दिया जाता है, इसका एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा देना, आगे बढ़ाना उसको। तो P&L अकाउंट को ही आगे यहां पे क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो कैसे एक्सटेंड किया गया देखो मैं समझाता हूं। देखो अभी अभी मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट निकलता था यहां पे P&L अकाउंट के अंदर। तो ये जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के अंदर निकलता था, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहां पे आके क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट यहां पे आया करेगा, क्योंकि ये भाई एक्सटेंशन है P&L अकाउंट की। जहां पे P&L अकाउंट खत्म हुआ था वहां से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। नेट लॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, 2 नेट लॉस करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नेट लॉस इधर से इधर, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा अभी, ठीक है, समझ जाना बात को, बात समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अलावा यहाँ पे ना बहुत सारे खर्चे आते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड पे बहुत सारे खर्चे आते हैं यहाँ पे। वो जो खर्चे होते हैं ना, वो कौन से वाले खर्चे होते हैं भाई, वो होते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया था ना, मतलब प्रॉफिट होने पे ही जो खर्चे पे करने हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का खर्चा आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही, अरे यार ये बंद हो गया, एक मिनट रुक जाओ, चलो। ऐसे ही यहाँ पे अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, टू पार्टनर्स सैलरी, है ना, मान लो एक पार्टनर है X, तो टू X सैलरी। Y को कमीशन दी जा रही है तो वाइज कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, मतलब जो भी रेम्युनरेशन देनी है पार्टनर को वो सारी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा, मतलब जो भी रेम्युनरेशन होती हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी तो एप्रोप्रिएशन होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल देते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को इन कामों के लिए यूज कर लिया जाता है। इस प्रॉफिट में से थोड़ा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, थोड़ा हमने किसी पार्टनर को सैलरी पे कर दी, थोड़ा कमीशन पे कर दी, थोड़ा हमने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व के अंदर। तो इस तरीके से ये सारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं हमारी।
और इसके बाद क्या होता है भाई, जो बच जाता है, जो बैलेंसिंग फिगर आता है यहाँ पे प्रॉफिट, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बच जाएगा, बैलेंस निकलेगा यहाँ पे, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, ये साइड ज्यादा होगी, ये साइड कम होगी, तो यहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा, मतलब प्रॉफिट बच गया थोड़ा सा, सारे खर्चे निकालने के बाद भी प्रॉफिट बच गया, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, टू बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स में बांटा जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो में बांट दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ना एक इनकम भी आती है क्रेडिट साइड पे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भाई पार्टनर्स जो है फर्म से पैसा निकाल के ले जाते हैं, ड्रॉइंग कर लेते हैं, तो फर्म जो है पार्टनर से ब्याज भी तो लेगी ना उन ड्रॉइंग के ऊपर, है ना। डीड में अगर लिखा होगा तो ही लिया जाएगा, वैसे तो अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम होती है, तो वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है, वो भी एप्रोप्रिएशंस के लिए यूज की जाएगी, ठीक है, वो जो इनकम होगी। तो टोटल इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा जिसमें से हम ये सारे खर्चे पे करेंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम निकालेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो सारा हम पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा। तो बस इसी बात को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म होने पे नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आ रहा खत्म होने पे? भाई चाहूं तो मैं बहुत जल्दी करा सकता हूँ, बट फिर दिक्कत पता क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि आप बोलोगे भैया क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन ना समझ कम आया या समझ नहीं आया, तो फिर वो बात यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे बात नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, बुरा लग जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आप पढ़ोगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा क्या? क्या लगता है? अगर पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा? सोच के देखो। अभी तो नहीं पढ़ रहे, है ना, अभी नहीं पढ़ रहे तो मैं फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप पे, आप आगे अपना आचरण कैसे रखते हैं, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड दिखते हैं नहीं दिखते हैं, ये सब चीजें भी जरूरी हैं जीवन में, ठीक है। तो अगर ऐसा मुझे लगा कि इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चे, तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं मन नहीं करेगा। ऐसा हर टीचर के साथ होता ही है वैसे, ठीक है। जैसे स्कूल वाले टीचरों का मन क्यों नहीं करता पढ़ाने का? सोचो क्यों नहीं करता? बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते पढ़ने में, टीचर कहाँ से पढ़ाएगा, ठीक है। बस वही चीज होती है, ठीक है। तो ये अपना सवाल था। एक बार देखो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको एक बार के लिए आप दिमाग में अब रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि जो नेट प्रॉफिट हमारा P&L अकाउंट का होता था वो क्रॉस ट्रांसफर होकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। अगर नेट लॉस हुआ तो वो भी क्रॉस ट्रांसफर होकर डेबिट साइड पे आएगा, फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर यहाँ पे सारे के सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस आ जाएंगे डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये जो जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं। क्रेडिट साइड पे एक इनकम आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो। फिर बैलेंस जो बच जाता है फायदा, वो फायदा पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अगर नुकसान बच जाए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है, अगर लॉस हो जाता मतलब, तो लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन अगर होता तो वो भी पार्टनर्स के बीच में हम बांट देते फिर, ठीक है ना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही लॉस बट जाता। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बात है। तो ये बात अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेना फटाफट 2 मिनट के अंदर दोबारा से। अखिल और अब तो चुटकियों में हो जाएगा आंसर, आंसर की दिक्कत नहीं है भाई साहब, दिक्कत है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आंसर चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अखिल और भारत जो है पार्टनर्स हैं, 2:3 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। इन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई बिजनेस में? 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लगाई। इन्होंने फर्म को 4 लाख और 2 लाख रुपए का लोन दिया। 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया गया था। डीड में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो जो 6% पर एनम का ब्याज है वो दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। और फिर उन्होंने बोला बताओ भाई कितना कितना फायदा या नुकसान बटना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, और नीचे उसने फायदा या नुकसान निकाल के बता दिया। अब देखना ध्यान से, यहां पे उसने एक शब्द लिखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कौन से वाला इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे करना है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट है सवाल में? है ही नहीं भाई। तो ये कौन से वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है?
जो इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे करना था उस इंटरेस्ट की बात चल रही है। कहना क्या चाहता है देखो मैं समझाता हूं। देखो यहां पे देखना ध्यान से, एक काम करते हैं, देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, हम ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम तो आधी की आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। देखो ध्यान से, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूंगा मैं। कॉम्प्यूटेशन, ध्यान से समझना बातों को। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कॉम्प्यूटेशन करेंगे भाई साहब। लोन जो है वो अखिल ने भी दिया था फर्म को और भारत ने भी दिया था, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगी। पहले अखिल के लिए देख लो बेटा, अखिल, अखिल के लिए कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई उसने कितने का लोन दिया था? 4 लाख का लोन दिया था उसने फर्म को। अभी अभी हमने कितनी बार क्वेश्चन पढ़ डाला, क्वेश्चन ही याद हो गया। और इस पे ब्याज हम कितना देंगे उसको? भाई 6% का डीड थोड़ी ना बना रखी है, तो 6% का ब्याज दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कितने टाइम के लिए ब्याज देंगे? भाई 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021, 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, 6 महीने के लिए ब्याज देंगे भाई। देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पे देखना भाई। 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू हुआ था, 31 मार्च 2021 को साल खत्म होगा। यहां पे कहीं पे आके 1 अक्टूबर 2020 को पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे दिया, तो इतने टाइम का उनको ब्याज, 6 महीने का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको? 6 महीने का, तो मैंने भी 6 महीने का ही दिया। देखो ध्यान से, 4 लाख का 6% 6 महीने के लिए, तो ये मैं कैलकुलेट करता हूं भाई कितना आता है। 4 लाख का 6% जो है निकालते हैं कैलकुलेटर पे। 4 लाख का 6% 24,000 होता है भाई। 6 महीने के लिए 12,000, 12,000 रुपीज का यहाँ पे जो है इसका इंटरेस्ट बनता है, जो कि फर्म इसको पे करेगी अखिल को। भारत का भी निकाल लेते हैं जरा, भारत के लिए भी निकालते हैं ब्याज। 2 लाख का लोन दिया था भारत ने फर्म को, 6% का ही ब्याज मिलेगा उसको भी, 6% का ही मिलेगा, क्योंकि डीड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, ब्याज के बारे में। और 6 महीने का ही मिलेगा, उसने भी तो 1 अक्टूबर को ही दिया था ना लोन फर्म को, 6 महीने का, 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, तो 2 लाख का, ये तो 6,000 हो जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना बना भाई साहब? 18,000 का ब्याज टोटल, दोनों पार्टनर का मिला के। फर्म को इतना ब्याज पे करना है, फर्म को, फर्म जो है इतना ब्याज पे करेगी पार्टनर्स को, इतना पैसा देना है फर्म ने पार्टनर को। 18,000 रुपए देने हैं फर्म ने, 12,000 फर्म ने अखिल को देने हैं, 6,000 फर्म ने जो है भारत को भी देने हैं, तो टोटल 18,000 फर्म ने देने हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो खर्चा है जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है भारत को, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? सोच के बताओ फटाफट, फिर मैं बताऊंगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, उस लोन पे फर्म जो है ब्याज पे कर रही है पार्टनर को, तो ये क्या होगा भाई साहब? ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड, ठीक है, तो ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर भी लिख देता हूं ना मैं, पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया था फर्म को, तो ये अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ऐसे करके लिख देता हूं मैं, आपके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपके लिए नोट बना के लिख देता हूं मैं। द अबव इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द फर्म। देखो, द अबव इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो भाई साहब ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो खर्चा है ये फर्म के लिए 18,000 रुपए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगली बात मुझे ये बताओ, अगर ये खर्चा, ध्यान से सुनना, अगर ये खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये P&L अकाउंट में आना चाहिए या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? ये P&L अकाउंट में डेबिट होना चाहिए या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए? सोच के बताओ, P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई, P&L अकाउंट में आना चाहिए क्या, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बोलो तो भाई P&L अकाउंट में आना चाहिए, P&L अकाउंट, ठीक है। हेंस इट शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, इट शुड बी रिकॉर्डेड
इन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था ये 18,000। हाँ भाई। अब है ना क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, केस 1 में उसने लिखा कि हमें ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब वो, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब वो वाला प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है। देखो मैं लिख के बताता हूं ना आपको, इधर देखो, केस 1 को सॉल्व ही कर देते हैं। यहां पे केस 1 देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ है भाई साहब? प्रॉफिट दिया हुआ है। मैं दोबारा लिखता हूं, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कौन सा वाला दिया हुआ है? प्रॉफिट कौन सा वाला दिया हुआ है? बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है भाई? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 दिया हुआ है, 25,000। अब एक बात समझना ध्यान से, बात समझना ध्यान से, इधर इधर आओ। अभी अभी मैंने कुछ समझाया था, इधर आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से, फटाफट, जल्दी देखो। पार्टनर्स में कौन सा प्रॉफिट बढ़ता है? इधर देखो, पार्टनर्स में इधर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही प्रॉफिट बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, ना कि P&L अकाउंट में। इधर देखो, बंटवारा तो इसमें हो रहा है, इस खाते में हो रहा है, ना कि P&L अकाउंट में कोई बंटवारा थोड़ी ना हो रहा था। वहां पे तो नेट प्रॉफिट निकाल के छोड़ दिया था बस। प्रॉफिट का बंटवारा तो यहाँ पे आके हुआ पार्टनर्स के बीच में। पहले हमने एप्रोप्रिएशन सारे पे किए, फिर जो बचा वो पार्टनर में बांट दिया हमने। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ये सारे एप्रोप्रिएशन पे किए पहले हमने, ये वाले सारे, ये वाले, फिर जो बचा हुआ यहाँ पे, ये बचा हुआ प्रॉफिट था, ये पार्टनर्स में बांट दिया हमने। तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ता, तो ये वाला प्रॉफिट है ना पार्टनर में, अगर कोई एप्रोप्रिएशन ना हो क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखना बात, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4, क्या आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा? नहीं दिखा। क्या आपको कोई सैलरी दिखी? किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी हमने? नहीं देनी थी। किसी पार्टनर को कमीशन देने को कहा गया? नहीं कहा गया। क्या हमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करने को कहा गया? नहीं कहा गया। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नाम की इनकम दी गई? नहीं दी गई। ठीक है, तो ये सब तो था ही नहीं, तो था क्या फिर? था सिर्फ ये नेट प्रॉफिट था हमारे पास। ध्यान से देख लो, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, लेकिन नेट प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब सारे चार्जेस माइनस हो जाएंगे प्रॉफिट में से। सुनना ध्यान से, नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो रखे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहे जाते हैं। तो यहां पे ना एक खर्चा माइनस नहीं किया हुआ उसने। वो कह रहा है भाई ये जो हमारा प्रॉफिट है ना, ये बिफोर इंटरेस्ट है। ध्यान से देखो क्या लिखा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है ये। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको नेट प्रॉफिट बोल दूं? ये 25,000 को नेट प्रॉफिट बोल दूं मैं? तो नहीं भाई, नेट प्रॉफिट तो वो होता है जिसमें से सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे माइनस हो चुके हो। तो इसमें से तो अभी नहीं हुए सारे खर्चे माइनस। इसमें से मुझे 18,000 का खर्चा माइनस करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में डेबिट होता है। 18,000 का खर्चा माइनस कर दिया, तो जो बच गया, कितना बच गया भाई? 7,000 बच गया। ये जो 7,000 बच गया ना, ये पार्टनर्स में बटेगा, ये ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इसे कहा जाएगा। सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो गए इसमें से। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया गया था, जब तक मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करूंगा तब तक मेरे पास नेट प्रॉफिट, जो P&L अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट होता है, वो निकलेगा ही नहीं। अब ये 7,000 निकल गया। मुझे एक बात बताओ, ये 7,000 कहां पे ट्रांसफर होगा भाई? नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? कहां चला गया यार? अरे यार, आ गया दोबारा से, 1 मिनट रुक जाओ। नीचे नीचे नीचे, यहां पे देखो, हमने ये निकाल दिया, ये नेट प्रॉफिट होता है ना, हमने ये निकाल दिया। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। हमारे पास ये सब चीजें तो है ही नहीं, तो हमें इसमें से ये सब माइनस करना ही नहीं है, ये सब माइनस करना ही नहीं है हमें, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। ना हमें ये जोड़ना है इसमें, ये जोड़ना भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये है ही नहीं हमारे पास। तो इसी को ही बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, इसी को ही बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, नेट प्रॉफिट है हमारा। तो किस रेशो में बांटेंगे लेकिन इस 7,000 को? तो रेशो भाई साहब क्वेश्चन में दे रखी है 2:3। ठीक है, दे रखी है ना 2:3 की रेशो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में। तो उसी रेशो में बांट देंगे इसको। देखो ध्यान से बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,000 को 2:3 की रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट
बस एक ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, एक ही क्वेश्चन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। लेकिन यही बढ़िया तरीके से हो जाएगा तो आगे फिर टाइम नहीं लगेगा, आगे के क्वेश्चंस तो फिर फटाफट से एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, हेडिंग डाल दी मैंने। नेट प्रॉफिट कितना है भाई साहब, 7,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, पार्टनर्स के बीच में हमें बांटना है इसको, ठीक है। नेट प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो चुके हो। हमें जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया था केस 1 में, वो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मुझे एक बात बताओ दिल पे हाथ रख के भाई साहब, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने होते हैं कि नहीं करने होते? हाँ भाई करने होते हैं, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी माइनस किया यहाँ पे और नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं खाता बनाता, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के वो सारी चीजें वहां पे मैं पुट करता और फिर जो बच जाता प्रॉफिट वो पार्टनर्स में बांटता। बट ऐसा अभी तो कुछ है ही नहीं, तो जो 7,000 है इसी को बांट दो बस 2:3 की रेशो में। तो देखो रेशो में कैसे बांटा जाता है, अब ये चीज देखना ध्यान से, धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है। अखिल का शेयर कितना होगा, देखो अखिल का ध्यान से देखना, 7,000 को 2:3 की रेशो में बांटना है ना, अखिल का शेयर कितना होगा भाई, 2/5, 2/5 टोटल आ जाता है नीचे। यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, 2:3 था ना, देखो ये था ना, अखिल का शेयर था 2:3, तो 2/5। और अब मुझे बताओ भारत का कितना होगा, भारत का कितना होगा भाई, 2:3 का था ना, तो भारत का कितना होगा, 3/5, ठीक है ना। तो 7,000 का 3/3/5, तो इतना इतना प्रॉफिट इनका हो जाएगा। तो देखो भाई कितना कितना हो जाएगा, ये मैं जरा कैलकुलेट कर लूं, 7,000 × 2 / 5, 2,800 रुपये। अरे गलत तो नहीं निकले, 7,000 × 2 / 5, 2,800, ठीक है एकदम। और यहां पे भी निकाल देते हैं, 7,000 × 3/5, 4,200, 4,200, ठीक है। तो इतना इतना प्रॉफिट इनके हिस्से का जो है हमने निकाल के बता दिया। केस 1 सॉल्व हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आके ये अपना केस 1 का जो है आंसर, इतना सा आंसर है, बस यही है आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, पार्टनर में बांट दिया, 2:3 की रेशो में, कुछ भी नहीं किया मैंने। केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में बोला है भाई जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो दे रखा है 15,000, बस अमाउंट चेंज कर दिया, बाकी सब सेम। तो ये लो भाई केस 2 का आंसर ले लो। केस 2 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना बोल रखा है, 15,000। तो इस 15,000 में से पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा जो पार्टनर्स में बांट सकता हूं मैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो कि हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 18,000। अब भाई साहब एक चीज देखो, 15,000 का प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, जैसे ही मैंने इंटरेस्ट माइनस किया मैं तो माइनस में चला गया, नेगेटिव अमाउंट आ गया, 3,000 रुपए का नेगेटिव अमाउंट। तो ये तो नेट लॉस नहीं हो गया क्या, ये तो नेट लॉस नहीं हो गया क्या, लॉस हो गया ना। तो अब तो लॉस बांटना पड़ेगा मुझे पार्टनर्स के बीच में, लॉस का बंटवारा होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये लॉस डेबिट साइड पे क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट में से, ठीक है। सोच पा रहे हो ना आप ये चीज भी। देखो ये लॉस, नेट लॉस कहां पे आता था, क्या पे आता था यार, नेट लॉस यहाँ पे आता था ना। देखो P&L अकाउंट में इस तरफ बचता था नेट लॉस, इस तरफ नेट लॉस तो इधर ही आता था। तो यहां से क्रॉस ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो साथ साथ ये वाली बातें भी समझनी पड़ेगी हमको। तो नेट लॉस हो गया तो पार्टनर्स में बांट देंगे, जैसे नेट प्रॉफिट को बांटा था वैसे ही 2:3 की रेशो में लॉस को भी बंटवारा कर देंगे, लॉस का भी। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, में इसको कॉपी नहीं कर सकता क्या यहाँ से, देखूं मैं जरा, अगर ये कॉपी हो जाता हो तो मैं कॉपी भी कर दूंगा यार, कॉपी हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हो जाएगा ये कॉपी, यहीं पे हो जाएगा क्या, पेस्ट, हाँ हो जाएगा, ठीक है।
चलो यही लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रॉफिट की जगह लॉस कर देता हूँ, क्योंकि लॉस बांटना है ना अब इस बार, तो बांटना वैसे ही है जैसे वहां बांटा था, ठीक है। 3000 को बांट दो 2:3 की रेशो में, तो अखिल के हिस्से में कितना आएगा, अखिल का जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो कितना होगा, 3000 इंटू 2/5। और भारत का कितना होगा, भारत का लॉस कितना होगा, 3000 इंटू 3/5। तो ये भी हो गया भाई, केस 2 भी हो गया, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 1200 तो ये आ गया, तो मतलब वो 1800 होगा, 1800 ये वाला आ गया। तो अखिल के हिस्से का नुकसान हो गया 1200, भारत के हिस्से का नुकसान हो गया 1800, ठीक है। अब केस 3 भी कर लिया जाए, केस 3 भी तो कर लिया जाए। केस 3 में क्या बोला है, केस 3 में ना लॉस दिया ही हुआ था, नेट लॉस, लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था, देखो ध्यान से, ऐसा बोला हुआ था, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर वाज 25,000, लॉस बिफोर इंटरेस्ट 25,000 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे लॉस बिफोर इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो लॉस बिफोर इंटरेस्ट, नुकसान दे रखा है 25,000 का, नुकसान 25,000 का। मुझे एक बात बताओ, नुकसान माइनस नेचर के आइटम है या प्लस नेचर के आइटम, दिल से सोचना, नुकसान माइनस नेचर के आइटम है या प्लस नेचर की, प्रॉफिट प्लस नेचर के आइटम है या माइनस नेचर की, प्लस नेचर की होती है प्रॉफिट, नुकसान माइनस नेचर के आइटम है। इट मींस अगर वो लॉस दे रहा है तो माइनस वाली आइटम दे रखी है। एक्सपेंसेस माइनस नेचर के आइटम है या प्लस नेचर की, माइनस नेचर के आइटम है एक्सपेंसेस। इनकम प्लस नेचर के आइटम है, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लॉस दिया हुआ है मतलब माइनस नेचर के आइटम है। लॉस बिफोर इंटरेस्ट है मतलब इस लॉस में से इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस नहीं करा, तो अब माइनस कर देते हैं, अब माइनस कर देते हैं भाई साहब। देखो माइनस करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं माइनस करता हूं, अब देखो ये माइनस नेचर के आइटम है, इसमें जब कुछ माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा भाई साहब। लॉस नेगेटिव नेचर के आइटम है, उसमें मैं खर्चा माइनस कर रहा हूं तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। मेरा 25,000 का नुकसान हो रखा है भाई, ध्यान से सुनो, 25,000 का नुकसान हो रखा है। मेरा 18,000 का अभी भी जो है ब्याज का पैसा मुझे देना बाकी है, तो मेरा नुकसान टोटल कितना हो गया भाई, 25,000 का पहले से नुकसान हो रखा है, अब 18,000 का मुझे ब्याज भी देना है, तो मेरा तो नुकसान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सोच के देखो ना, मैथ्स समझ में नहीं आती तो सोच के देखो। दोबारा लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। 25,000 का नुकसान पहले से हो रखा था, 18,000 और देने पड़ेंगे। और शिट, यहाँ पे तो टोटल मेरे को कितना नुकसान हो गया, 25 और 18 जोड़ दो इसको, 25 जमा 18 43,000, 43,000 का टोटल नुकसान, नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस लिखते हैं इसको, नेट लॉस। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर जो नेट लॉस बांटा था, वैसे यहाँ पे जो है हम बांट देंगे नेट लॉस को भी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस कर दूंगा मैं, प्रॉफिट को अभी हटा के इसको लॉस जो है लिख देंगे, लॉस, नेट लॉस। 2:3 की रेशो में जो है बंटवारा कर दिया जाएगा। तो अखिल के हिस्से में कितना नुकसान आएगा, अरे यार ये फिर बंद हो गया, चलो आ गया दोबारा से, ठीक है भाई साहब। अखिल के हिस्से में कितना नुकसान आएगा, अखिल के हिस्से में आएगा कितना आएगा, 43,000 का टोटल लॉस है भाई, इसके हिस्से में आएगा 2/5, 2/5 डिनोमिनेटर में टोटल आता है, ठीक है। भारत के हिस्से में कितना नुकसान आएगा, भारत के हिस्से में आएगा 3/5 आएगा। तो इस तरीके से भाई साहब ये हो गया 43,000 का 2/5, अरे ये क्या कर दिया 5, 17,200। और उसके हिस्से में कितना जाएगा, 25,800 जाएगा। तो बांट दिया भाई साहब, नुकसान को बांट दिया, 43,000 का जो लॉस था दोनों ही पार्टनर्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो भाई ये अपना आंसर जो है आपके सामने मैंने जो है कर दिया है पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है।
और इसके अलावा इस सवाल में हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। एक बार जो है मैं दोबारा से सारी चीजें एक बार दोबारा बताता हूं हमने आज क्या सीखा। देखो भाई 5 मिनट का टाइम लूंगा बस एक्स्ट्रा, ठीक है, बस 5 मिनट और देखो फटाफट से। हमने ये सीखा कि पार्टनर्स में कौन सा वाला प्रॉफिट बढ़ता है भाई। पार्टनर्स में ना नेट प्रॉफिट जो होता है ना P&L अकाउंट में जो निकलता था वो बढ़ता है, और जो P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो तो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे माइनस करके निकलता था कि नहीं निकलता था। हाँ भाई वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे माइनस करके ही निकलता था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था वो हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, उसको क्रॉस ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसी को पार्टनर्स में बांटा जाता है। पहले उसमें से सारे के सारे एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट वाले खर्चे पे किए जाते हैं ये वाले सारे, और जो बच जाता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो भाई हमारे वाले क्वेश्चन में ना ये सारे खर्चे दिए ही नहीं थे, ये एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट दिए ही नहीं थे। मतलब जो जितना भी प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट वो सारा ही बांट देना था हमको तो पार्टनर के बीच में, तो हमने सारा ही बांट दिया 2:3 की रेशो में, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है वो आपको समझ में आया, क्यों पता होना चाहिए। आज रेलेवेंस समझ में आ रहा है उसका कि क्यों वो थ्योरी पढ़ी थी हमने। भाई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो रहा क्या आज। एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट का भी देखो आगे जाके खाता बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा इन सब चीजों का, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है यार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ना इसकी इमेज माइंड में रखनी है कि P&L एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा सोच के आपको जो है दिमाग में चलना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने 11th में मेरे साथ पढ़ा था ना उनको तो पता होगा, बाकी बच्चों को अगर नहीं पता तो यार बता देना फिर, ठीक है। मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी थोड़ी सी बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बाकी बच्चों को मुझे लगता है कि समझ में बातें जो है वो आई होंगी। क्वेश्चन में देखो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में ना कुछ कहा ही नहीं गया था ज्यादा। क्वेश्चन में 3 केस दिए थे, उन्होंने तीनों केसेस में ना हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट दिया हुआ था। तो हमें क्या करना था, उसमें से इंटरेस्ट जो कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना था, और वो नेट प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में बांट देना था, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हमें ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ना था। देखो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जुड़ता है, और ये जो यहाँ पे सारे खर्चे ये माइनस हो जाते हैं उसमें से, और जो बचता है वो फिर यहाँ पे हम जो है पार्टनर में बांट देते हैं। बट हमें ना तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ था, ना ही हमें ये एप्रोप्रिएशंस और प्रॉफिट दिए हुए थे, तो सीधा ही नेट प्रॉफिट बांटना था हमें तो पार्टनर में। तो हमने सीधा ही क्या किया, सीधा ही बांट दिया पार्टनर में हमने, ठीक है। जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आया। कोई एप्रोप्रिएशन नहीं थी क्वेश्चन में, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, हमने सीधा ही नेट प्रॉफिट 2:3 की रेशो में बांट दिया और हमारा काम हो गया। अगले वाले केस में हमारा 15,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था, उसमें हमने जब इंटरेस्ट माइनस किया 18,000 का, तो भाई नेट लॉस आ गया 3,000 का, तो हमने बांट दिया 3,000 का लॉस 2:3 की रेशो में बांट दिया हमने पार्टनर में। ऐसे ही केस 3 में हमें लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था, नेट लॉस नहीं, लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ था। तो जब मैंने इंटरेस्ट का खर्चा उसमें से माइनस करा, भाई लॉस पहले ही माइनस नेचर के आइटम है, जब उसमें कुछ और माइनस करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या। तो मेरा टोटल लॉस हो गया 43,000 का नेट लॉस हो गया मेरा, सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने के बाद इतना नेट लॉस हुआ, तो मैंने 2:3 की रेशो में बांट दिया उसको। बस यही था हमारा सवाल, और कुछ था ही नहीं सवाल में, बाकी सब फालतू की बातें थी। बाकी उसने जो यहाँ पे कहानियां बना के दे रखी थी ना, क्या क्या कहानियां दे रखी थी उसने, ये कैपिटल दी हुई थी, फालतू में दे रखी थी। देखो अब कोई बच्चा तो इसी में उलझ के रह जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये क्या दे दिया, ये कैपिटल दे रखी है फालतू में, ठीक है। तो दिमाग खराब हो जाएगा वहीं पे उसका। ना ही इसने इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ था, तो हमें दिमाग में होना चाहिए भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, यहाँ पे 6% पर एनम का होता है, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी थी। क्वेश्चन इजी ही था, मुझे लगता है भाई आपको ना 70 to 80% समझ में सारी बातें आई होंगी, 100% तो शायद नहीं आई होंगी, बट 70 से 80% मैंने अपना बेस्ट दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इतना तो समझ में आया होगा 70-80%। तो बाकी जो है ना वो देखो धीरे धीरे फ्लो बनेगा, हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा हमारा आज लग गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम लगेगा इस चैप्टर के अंदर। भाई ये चैप्टर जो है ये बेस है आपका, बेस अगले 3 चैप्टर, वैसे देखो अगले 3 नहीं, इसको मिला के अगले 2 चैप्टर और, ये वाला चैप्टर, उससे अगला चैप्टर और उससे अगला वाला चैप्टर, मतलब ये वाले 3 चैप्टर जब तक नहीं हो जाते ना पार्टनरशिप का बेस नहीं बनेगा। ये बेस है ये 3 चैप्टर, अगले उससे आगे के जो फिर 4 और चैप्टर है उसके बाद, क्योंकि हमारे पास फिर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बट ये 3 चैप्टर आपका बेसिक्स है, सारा पार्टनरशिप का बेस है इसके अंदर, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है तो बेस पसंद होना भी चाहिए, ठीक है। बेस नहीं आता होगा तो आगे के 4 चैप्टर भी नहीं हो पाएंगे, इसीलिए बेबी को बेस पसंद है।
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे की बातें जो है डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सारा शुरू से लेकर अब तक का जितना भी मैंने पढ़ाया था सारा अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, डाउट आप मुझसे पूछेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और खत्म करते हैं आज की क्लास, यहीं पे जो है समाप्त करते हैं माय डियर।